तो उन्होंने अंदर हाथ डाला और मुझे बोला कि ये तुम्हारा साइज बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। और ये सीन्स करने में ना इतनी प्रॉब्लम्स होती है हमारे। बॉलीवुड की ये रंगीन दुनिया बाहर से कितनी रंगीन है, लेकिन अंदर से उतनी ही ज्यादा काली है। और इसी रंगीन दुनिया के पीछे कुछ ऐसे काले चेहरे भी हैं जिनके दरिंदगी भरे कारनामे बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। उनको पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये तभी बाहर आते हैं जब कोई लड़की इनके काले कारनामों को बताने की हिम्मत रखती है। हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे, कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। तो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई कि मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बोल्ड सीन्स करने हैं, कौन मना करेगा। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। उसमें निपल्स विजिबल थे, इतने बड़े सेलिब्रिटी के हस्बैंड थे, तो वो तो रॉन्ग कर ही नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगा तो मैंने भी कर लिया। तो उन्होंने अंदर हाथ डाला और मुझे बोला कि ये तुम्हारा साइज बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। इस लड़की के मुंह से आपने सुना होगा कि किस तरीके से एक बड़ा स्टार इस लड़की के साथ में गलत करता है, कहां कहां पर हाथ लगाता है, और वो इस चीज का फायदा उठाता है कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूं और ये लड़की मेरे साथ में काम करने के लिए लालची है, और इसी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये लड़की कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप समझ सकते हैं कि ये इसी आड़ में कितनी लड़कियों का यौन शोषण कर देते हैं, और ये लड़कियां सिर्फ इसलिए चुप रहती हैं कि हमें एक बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला है, अगर हमने कुछ किया तो हमारा करियर बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ यही लड़की नहीं है, तमाम और भी लड़कियां हैं जिनके साथ में इस तरह की हरकत की जाती है, लेकिन वो चुप रहती हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए। ये बात सिर्फ यही तक नहीं है, आप ये देखिए बिग बॉस में आने वाली आकांक्षा, इसके साथ में जैद ने क्या किया था। देखिए यहां पर जो चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, ये कोई नॉर्मल इंसान का मिलना नहीं होता। अगर इस तरह की हरकत की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जैद की मानसिकता कितनी ज्यादा खराब है। एक लड़के के प्राइवेट अंगों पर इस तरीके से हाथ लगाना एक बार नहीं बल्कि कई बार, और उसके बाद आकांक्षा का कुछ ना कहना, इससे समझ आता है कि ये सह दी जाती है और आगे गलत चीजें करने की। और यही सारी चीजें और लड़कियों के साथ में इसलिए होती हैं क्योंकि ये लड़कियां इन चीजों को इग्नोर करती हैं और इसका पलट कर कोई जवाब नहीं देती। अब हम आपको जो मेन मुद्दा बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद तो आप होश से बाहर हो जाएंगे। एक नहीं बहुत सारी फोटो भेजो यार, क्या तू भी तो सड़ा हुआ शक्ल गंदी कहीं की। 90s की बात है और 90s में एक स्टार थे जिनका नाम था शरद कपूर। शरद कपूर ने कई सारी फिल्मों में काम किया और तो और महेश भट्ट की मूवी में भी काम किया था। और शरद कपूर ने उस वक्त ऐसी हरकत की थी जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना था। एक लड़की जिसका नाम हम आपको यहां नहीं बता सकते, लेकिन उस लड़की ने एक FIR की है शरद कपूर के खिलाफ और यह कहा है कि शरद कपूर ने मुझे काम देने के बहाने अपने घर पर बुलाया था, मुझे फोन किया और मुझे यह कहा कि खार के अंदर मेरा एक ऑफिस है जिसका नाम है शंक स्टूडियो, और शंक स्टूडियो में बुलाया और मैं वहां पर जब गई थी तो उस वक्त उसने बोला कि ये मेरा ऑफिस है, लेकिन जब मैं वहां जाकर पहुंची तो पता लगा कि ये शरद कपूर का घर है। और जब मैं उस घर के अंदर एंटर किया तो उस वक्त शरद कपूर नशे के अंदर पूरे तरीके से धुत थे, उनके तन पर बहुत कम कपड़े थे, और जब मैं उनके पास पहुंची तो उनको देखने के बाद पूरे तरीके से शॉक हो गई थी। वो मुझसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, और वो अपने बेडरूम में उस लड़की को ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके प्राइवेट अंगों पर कमेंट भी करता है। जैसे तैसे वो लड़की वहां से भाग जाती है और उसके बाद
वो वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की के पास में शरद कपूर के कई कॉल जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा और तुम्हें एक बड़े हीरोइन बना दूंगा। सब बात सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि उस लड़की से कहता है कि जितने भी तुम्हारे पास फोटोज हैं वो मुझे भेजो, और जितने भी तुम्हारी फोन की गैलरीज में भी पड़े हुए हैं वो भी मुझे भेजो, मैं उनको निहारना चाहता हूं। यानी कि एक गलत मंशा से उस लड़की को बुलाया गया, उसके साथ में यौन शोषण करने की, रेप करने की कोशिश की गई, अपनी शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। उस लड़की ने एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के बाद में एक नोटिस तो शरद कपूर को भेज दिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस भी अपना काम बहुत ढिलाई से करती है। और जब उस लड़की के वकील ने पूछा कि आखिर कार्रवाई में इतनी सुस्ती क्यों है, इतना धीरे काम क्यों चल रहा है, तो पुलिस ये कहती है कि पुलिस अपना काम अच्छे से जानती है और वो कानून के हिसाब से ही चलती है। हमने नोटिस भेज दिया है, बस अब चार्जशीट हम तैयार करके भेजेंगे, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस वक्त उस लड़की के वकील ने यह कहा है कि शरद कपूर जो कि मुंबई के अंदर था और उसको आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, अब वो कलकत्ता भाग चुका है। अब इतनी ढिलाई के बाद अगर इतना ही लूज छोड़ा जाएगा इस केस को तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि काफी और भी लड़कियां हैं जिनके साथ में यौन शोषण होता है, उनके साथ में गलत हो जाता है, और काफी सारे लोग चाहे वो पुलिस महकमे के हों चाहे किसी सरकारी के महकमे हो, तो वो इसलिए ढिलाई छोड़ते हैं कि उनको काम नहीं करना है। और अगर उस लड़की के साथ में उससे भी कहीं ज्यादा हो जाता तब क्या किया जाता। अब सारे सबूत हैं, सारे मौके पर हैं, और आपको बता दें कि काफी सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं चैट्स के, जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी बरामद कर ली गई, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, सबूतों के होने के बाद में कुछ नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना नकारा और नपुंसक हो चुका है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन चीजों ने पूरे तरीके से आपको चौंका कर रख दिया होगा और आपको समझ आता होगा कि अब जो करना है वो हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कई और सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।